है। इथियोपिया के बाद ओमान पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। मस्कट एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक से आज द्विपक्षीय चर्चा भी होनी है। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होंगे। इसके अलावा भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आने वाले हैं। तो विदेश दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब उनका विदेश दौरा जो है वो आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, यानी कि ओमान उनका आखिरी देश यात्रा को लेकर, और आज आखिरी दिन द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है ओमान के सुल्तान के साथ। और सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर क्या एग्रीमेंट पर और किन एग्रीमेंटों पर साइन होते हैं। लेकिन उससे पहले जब ओमान पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ओमान के सुल्तान की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। आदित्य, अब आखिरी पड़ाव पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा। ऐसे में ओमान में, क्योंकि जब द्विपक्षीय वार्ता होगी ओमान के सुल्तान के साथ, तो क्या उम्मीदें हैं, भारत के हाथ क्या लग सकता है? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो ओमान, अगर आप पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिपार्चर की स्टेटमेंट देखें, उन्होंने बोला था कि भारत के ओमान के साथ, इथियोपिया के साथ और जॉर्डन के साथ एक सिविलाइजेशनल टाइज है। और पर्टिकुलरली अगर हम ओमान की बात माने तो काफी ट्रेड डील्स होने की पूरी पूरी संभावना है। ओमान के साथ इस वर्ष 75 साल हो चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, भारत और ओमान में। तो कहीं ना कहीं दोनों देश ये चीज देख रहे होंगे किस तरीके से म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड डील्स साइन करी जाए, किस तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाया जाए दोनों देशों के बीच में। क्योंकि यहाँ से पुनीता देखिए, काफी अहम जो है चीजें यहाँ से बनती हैं कि किस तरीके से जो है दोनों ही देश जो है एक ट्रेड रिलेशनशिप, अपना एक बिजनेस रिलेशनशिप यहाँ से आगे लेते हुए जाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं काफी जो यहाँ से स्थिति है ओमान के साथ, अगर बात माने, अभी हमने देखे हैं कि किस तरह से ग्लोबल टैरिफ वॉर चल रहा है पूरे विश्व भर में। अमेरिका ने हम्म 50% टैरिफ लगा रखे हैं भारत में। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है देखने वाली बहुत दिलचस्प बात होगी कि किस तरीके से ओमान के साथ आज पूरी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट लाइंड अप है प्रधानमंत्री की। और ये इस 3 नेशन टूर का एक आखिरी देश है टूर का। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दिल्ली वापस रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं काफी जो चीजें हैं, अगर हम देखें ओमान के नजरिए से, काफी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। और डेफिनेटली क्योंकि पीपल टू पीपल कनेक्ट भी है वहाँ ओमान में, जो है काफी भारतीय मूल के लोग हैं। तो एक नेचुरल पार्टनर्स बनाता है भारत और ओमान। और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहाँ चीजें आगे बढ़ती हैं। पुनीता। बिल्कुल। और देखिए आदित्य, क्योंकि ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भी ज्यादा ओमान की खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अब इनके राजनयिक संबंध की स्थापना के 70 साल पूरे हो गए हैं। और ऐसे में देखिए, अब कल विदेश मंत्री की तरफ से प्रतिक्रिया ये भी सामने आई थी कि अब ये जो यात्रा है, जो रिश्ते हैं, वो सिर्फ अब व्यापार तक सीमित नहीं रहेंगे, इससे और आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। खास करके ऊर्जा पर फोकस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी अब फोकस किया जाएगा। यानी कि अब जो ये रिश्ता जो हम 70 सालों से देख रहे हैं, वो और भी ज्यादा मजबूत होने को लेकर इस दौरे के दौरान आती हुई नजर आएगी। और जो व्यापार ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर जो बात कही गई है विदेश मंत्री की तरफ से, इसे अब किस तरीके से देखा जाए? जी बिल्कुल, जो विदेश मंत्री ने बात बोली है, व्यापार जो इसमें इसमें जो है स्ट्रेंथन होने की बात विदेश मंत्री ने बोली है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल उन्होंने ठीक बोला है। क्योंकि ओमान के साथ ऑलरेडी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत मजबूत हैं। और अब यहाँ से पुनीता, ये जो प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है ओमान के बाद, इसके बाद हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है चीजें इस दिशा में आगे बढ़ती हैं। और काफी जो है डिप्लोमेटिक जो राजनीतिक रिलेशन है दोनों ही देशों में, और उसमें कहीं कहीं ज्यादा मात्रा में इजाफा होने की पूरी पूरी संभावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद। जी ठीक है आदित्य, अब क्योंकि अब देखना यही होगा कि जब आज मुलाकात होती है, द्विपक्षीय वार्ता होती है, तो आखिर भारत के लिहाज से कितनी अहम चीजें आज देखने को वहां पर मिलती है। बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल देखिए, आज यात्रा का